डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंटिक एकेडमी। आज मैं 12th क्लास नीट और जेईई के स्टूडेंट्स के लिए और बीएससी और एमएससी स्टूडेंट्स के लिए भी आज मैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन ड्राइव करने जा रहा हूँ। ये आइंस्टाइन्स फार्मूला E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर का आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसे ड्राइव करूँ। तो चलिए आज मैं E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन को मैं ड्राइव करने जा रहा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। आइंस्टाइन्स according to Einstein's special theory of relativity, according to Einstein's special theory of relativity, special theory of relativity, special theory of relativity, the variation of mass with velocity, the variation of mass with velocity is given by ये m is equals to m naught divided by under root 1 minus v square upon c square। ठीक है बच्चों, ये वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी का ये फॉर्मूला है। ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से ये निकल कर आया। यहां पे वेयर m naught is equals to rest mass of the body, or object when stationary, object when it is at stationary। ठीक है, m is the relativistic mass means variation in mass, change in mass, moving mass, relativistic mass। v हमारा है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑब्जेक्ट और बॉडी। वेलोसिटी c ये वेरिएबल है, ये मास के साथ वेलोसिटी के साथ मास में वेरिएशन होगा। यही है आइंस्टाइन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, द वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ये वेरिएबल है। एंड c आपका क्या है? स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10 raised to the power 8 meter per second, that is constant। ये आपका वैल्यू कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, यहां पे m और v ये दोनों वेरिएबल हैं और यहां m नॉट और c ये दोनों कांस्टेंट। ठीक है, अगर
हमारा बॉडी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में है तो उसका मास क्या होगा, एम नॉट, और इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, ई नॉट इसकी एनर्जी होगी उस बॉडी की। तो ई नॉट इज इक्वल्स टू एम नॉट सी स्क्वायर। ये कब, व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, यानी ये आपका हो गया रेस्ट एनर्जी। इसका यूज हम लोग आगे डेरिवेशन में करने वाले हैं, लास्ट में ये आएगा। तो ये अब इसको बच्चों हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड को स्क्वायर कर दिए तो क्या हो जाएगा, ये एम स्क्वायर, इधर रूट खत्म हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम नॉट स्क्वायर। क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब यहां पे बच्चों और एम स्क्वायर और ये एलसीएम सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और यहाँ एलसीएम सी स्क्वायर, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो एम नॉट स्क्वायर और ये सी स्क्वायर। क्लियर, कोई परेशानी नहीं। और एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, ये आपको इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब बच्चों इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं इक्वेशन 1 को, क्योंकि यहां आप जान रहे हैं कि m और v दो वेरिएबल है, m नॉट और c ये दोनों कांस्टेंट है। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो चलिए क्या होगा, यहां देखिए, यहां एम स्क्वायर सी स्क्वायर, तो यहां सी कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा 2m dm और इंटू सी स्क्वायर। चलिए माइनस, अब यहां एम स्क्वायर वी स्क्वायर, ठीक है, दोनों यहां वेरिएबल है तो एक बार हम इसको लिख सकते हैं 2m dm इंटू वी स्क्वायर, और फिर माइनस, क्योंकि यहां माइनस है, ऐसे तो बीच में प्लस होगा, लेकिन चूंकि यहां माइनस है इसलिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब यहां क्या, इसको हम लिख सकते हैं 2v dv इंटू एम स्क्वायर एंड दिस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, चूंकि दोनों कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहां देखिए 2m यहां भी है, 2m यहां भी है, और 2 और m एक इसमें से भी निकल सकता है 2m, तो 2m अगर कॉमन ले लें या 2m से इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दें तो ये कट जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो कितना बचेगा, और ये 2m खत्म तो सी स्क्वायर dm माइनस यहां क्या हो जाएगा v स्क्वायर dm, और यहां क्या हो जाएगा 2m निकाल दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको माइनस 2m निकल गया तो m v dv इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ये आ गया। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और सी स्क्वायर dm इज इक्वल्स टू, ये इक्वल्स टू के राइट साइड ले जाइए, एम वी dv प्लस v स्क्वायर dm, मान लेते हैं इसको इक्वेशन 2। ठीक है, क्लियर, यहां तक कोई परेशानी नहीं है। वर्क डन बाय द फोर्स F इन ए डिस्प्लेसमेंट
ds of the body is equal to the change in kinetic energy, is equal to the change in kinetic energy of the body. Clear? Work done by the force F in a displacement ds of the body is equal to the change in kinetic energy K of the body. तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, dw is equals to dk स्मॉल चेन, तो दिस इक्वल्स टू f ds. ठीक है, कंसीडर करते हैं इसको इक्वेशन 3. क्लियर? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यू नो फोर्स इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो अब क्या करेंगे, अब हम यहां पे थोड़ा इसको इरेज करते हैं. सिंस फोर्स इज डिफाइंड एज the rate of change of momentum of the body according to Newton's second law of motion. तो F is equals to dP upon dt. This equals to dP. P is equals to mv upon dt. और F is equals to, this equals to d upon dt of mv. यहाँ एक बार क्या होगा, दोनों वेरिएबल है, m dv अपॉन dt प्लस v dm अपॉन dt. ठीक है बच्चों, वी नो दैट ds अपॉन dt इज इक्वल्स टू v वेलोसिटी. ये आप जानते हैं वेलोसिटी. अब यहां क्या करना है, f का वैल्यू मान लेते हैं इक्वेशन कितना 4. फ्रॉम इक्वेशन 4 यू पुट द वैल्यू ऑफ f इन इक्वेशन 3. तो इसको उठा करके यहां ले आते हैं. तो और अब ये हो गया हमारा dk इज इक्वल्स टू f. f कितना है, m dv अपॉन dt प्लस v dm बाई dt, v dm अपॉन dt इंटू ds. ये ds हो गया. ठीक है, अब क्या होगा, और एक स्टेप बढ़ा रहे हैं, dk इज इक्वल्स टू m, यहां क्या है ds. बच्चों यहां ds है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m ds अपॉन dt इंटू dv. ठीक है, प्लस v ds अपॉन dt इंटू dm. क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं. और हमने बताया ds अपॉन dt इज इक्वल्स टू v वेलोसिटी. तो यहां ds अपॉन dt क्या हो जाएगा, और dk इज इक्वल्स टू mv dv प्लस यहां क्या है, ये v हो गया, तो ये v और ये v मिलके कितना हो गया, v स्क्वायर dm. इक्वेशन 5. क्लियर बच्चों, कोई परेशानी नहीं.
मजा आ रहा है? कितना इजी इसका डेरिवेशन है, इजी वे में हम इसको ड्राइव कर रहे हैं। इक्वेशन 5 आ गया हमारा ये, तो अब ये हमारा इक्वेशन 5 निकल गया, ठीक है। और इक्वेशन 2 क्या है? सी स्क्वायर डी एम एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम। ये एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम, देखिए ये एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम और यहाँ भी एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम, ठीक है। तो दोनों को कंपेयर कर लीजिए। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशंस 2 and 5, कंपेयरिंग इक्वेशंस 2 and 5 we get, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है। बड़ा इजी वे में मैं आपको इसका डेरिवेशन बता रहा हूं और कहीं कोई परेशानी नहीं होगी और इसे आप बहुत अच्छे ढंग से इसको ड्राइव करना सीख जाएंगे। चलिए, तो ये दोनों को कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने से क्या आ जाएगा? सी स्क्वायर डी एम इज इक्वल टू क्या है? डी के। कितना? दिस इक्वल्स टू डी के, यानी डी के इक्वल्स टू सी स्क्वायर डी एम। ये हमारा इक्वेशन 6 हो गया। अब बच्चों, कोई बॉडी है वो रेस्ट की हालत में है, तो मास उसका कितना हो जाएगा? एम नॉट। जब उसको एक्सेलरेट करेंगे उस बॉडी को, तो जब मास किसी वेलोसिटी से उसको एक्सेलरेट करेंगे तो उसका मास चेंज होगा अकॉर्डिंग टू वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी। तो उसका क्या होगा? मास चेंज होगा। तो इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, इस इक्वेशन को, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 6, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 6 वी गेट, इसका लिमिट हो गया m नॉट टू m। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो डी के को इंटीग्रेट कीजिए, ये आपको मिल जाएगा k, ठीक है। एंड दिस इक्वल्स टू सी स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं, अराउंड m नॉट टू m डी एम। क्लियर? अब यहां तो डी का इंटीग्रेशन क्या हो गया? आप जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, तो यहाँ क्या हो गया? अब यहाँ सी स्क्वायर डी एम, तो डी एम का क्या हो जाएगा? एम होगा, एंड दिस इक्वल्स टू सी स्क्वायर एम, कहाँ से कहाँ तक? एम नॉट टू लोअर लिमिट हायर लिमिट। चलिए, ये हो गया। अब बच्चों यहाँ पे क्या हो गया? और k इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, और यहाँ कितना है? m, तो ये कितना हो जाएगा? m माइनस एम नॉट, ठीक है। क्लियर? अब ये हमारा काइनेटिक एनर्जी निकल गया, ये इक्वेशन 7, हमने काइनेटिक एनर्जी को निकाल लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी निकालने के बाद मुझे टोटल एनर्जी निकालनी पड़ेगी। तो टोटल एनर्जी क्या होता है? टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है बच्चों? रेस्ट एनर्जी ई नॉट इज इक्वल्स टू एम नॉट सी स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी ई, अगर इसको मान लेते हैं तो ई इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या है? रेस्ट एनर्जी, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या है? यहाँ पे k है, तो दिस इक्वल्स टू k प्लस रेस्ट एनर्जी ई नॉट, और k कितना? फ्रॉम इक्वेशन 7 सी स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रहने देते हैं अभी वैसे ही, सी स्क्वायर एम माइनस एम नॉट प्लस ई नॉट एम नॉट सी स्क्वायर प्लस
एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहां पे क्या हो जाएगा, दिस इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां देखिए, यहां से आपका एम नॉट सी स्क्वायर और एम नॉट सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहां पे, देयरफॉर E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। यही ड्राइव करना था मुझे, तो निकल करके आ गया E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। दिस इक्वेशन इज नोन एज आइंस्टाइन्स इक्वेशन और आइंस्टाइन्स फॉर्मूला। ये E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर इज द वर्ल्ड फेमस फॉर्मूला नोन एज आइंस्टाइन्स फॉर्मूला। तो इस तरह से बच्चों देखा आपने कि कितना इजीली मैंने इसे ड्राइव किया, बहुत ही इजी वे में मैंने इसका डेरिवेशन आपके सामने पेश किया। चलिए अब इसका कुछ हम सिग्निफिकेंस बताने जा रहे हैं आपको कि बच्चों इसका यूज कहाँ होता है। इसका आपने पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे, न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन का नाम सुना होगा। नियर सन हाइड्रोजन और हीलियम है, वहां कंटिन्यूअस फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, तो वो फार्मूला E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर पे वो एनर्जी, ये कभी मत समझिएगा कि यहाँ पर जो एनर्जी है वो मास में कन्वर्टेबल है, नहीं, बल्कि ये एनर्जी जो है ये मास है। तो मास एनर्जी ये एक दूसरे का फॉर्म है, चेंज फॉर्म है। बात समझ में आई? चेंज फॉर्म है, मास को एनर्जी में कन्वर्ट करने वाली बात ये दुरुस्त नहीं है। आइंस्टाइन ने कभी ऐसा नहीं कहा था। ठीक है बच्चों, ये मास और एनर्जी एक फॉर्म है, एक अलग अलग फॉर्म है, इसको हम कह सकते हैं, समझे, और इसका शेप फॉर्म चेंज है। अब यहां पे हमने कहा कि नियर सन ये कंटिन्यूअस वहां पे फ्यूजन हो रहा है, और न्यूक्लियर फिशन के इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, और इसी प्रिंसिपल पे ये न्यूक्लियर बम बना, और न्यूक्लियर बम बनने के बाद हिरोशिमा और नागासाकी पे सेकंड वर्ल्ड वॉर में 1945 पे ड्रॉप किया गया इस पे। और इसी फार्मूला पे अगर ये इसका एक चेन रिएक्शन बनता है न्यूक्लियर फिशन में और न्यूक्लियर फ्यूजन में भी, तो अगर इस चेन रिएक्शन को हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं तो कहा जाता है कंट्रोल फिशन चेन रिएक्शन। तो जब ये कंट्रोल हो गया तो क्या हो जाएगा, ये इसका यूटिलाइजेशन कहाँ होगा, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर रिएक्टर में। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें ये अगर इसको हम ऐसे सपोज करें, मान लेते हैं कि यहां पे ये E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर फार्मूला है। ठीक है, एम सी स्क्वायर, यहां पे बच्चों m इज इक्वल्स टू क्या है, मास। अगर मास हम यहां पे 1 kg कोई मास रखते हैं, से यूरेनियम 1 kg यूरेनियम अगर हम यहां पे लेते हैं, यूरेनियम, ठीक है, तो यहां पे कितना एनर्जी लिबरेट करेगा, कितना एनर्जी रिलीज होगा। तो E इज इक्वल्स टू m कितना है 1 kg इंटू C 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड, और इसका हो गया ये होल स्क्वायर। ठीक है, और दिस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, ये स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर है, तो 3 इंटू 3 9, और ये 10 8 प्लस 8, तो 10 टू द पावर 16 जूल ऑफ एनर्जी। ये बहुत ही ज्यादा अमाउंट में एनर्जी, बहुत ह्यूज अमाउंट में, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी है। इसको अगर हम चेंज करें ट्राई नाइट्रोटोलिन में, TNT में, तो ये हो जाएगा 21 मेगा टन्स ऑफ ट्राई नाइट्रोटोलिन। ये इतना एनर्जी आपको, ये इक्विवेलेंट टू दिस, समझ में आई बात, इतना जूल ऑफ एनर्जी इज इक्वल्स टू 21 मेगा टन ऑफ ट्राई नाइट्रोटोलिन। तो बच्चों इस तरह से हमने आइंस्टाइन्स फार्मूला को डिराइव किया
उम्मीद है आप लोगों को हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये हमारा लेक्चर पसंद आया है तो आप लोग इसे सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, प्यारा प्यारा कमेंट करें, सो दैट कि हमारी हौसला अफजाई हो और फिर हम इसके आगे और भी इससे अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए वैल्यूएबल वीडियोस आपके सामने हम लाते रहें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी, थैंक यू वेरी मच।